हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो क्लास 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी अब हम कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9 to 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1 को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 to 12 कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। A box contain 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. तो एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो रैंडमली एक मार्बल को बाहर निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट, नॉट ग्रीन। तो यहाँ पे हमें इन केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उससे पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 5 रेड मार्बल्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। टोटल नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल्स यानी कुल जो हमारे कंचे हैं, कुल कंचों की संख्या क्या है, कुल कंचों की संख्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें प्लस करना होगा। 5 + 8 + 4 दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 17। नाउ फर्स्ट केस है रेड मार्बल्स के लिए। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमें रेड मार्बल्स की निकालनी है, यानी लाल कंचों के लिए जो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा टोटल जो है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे हम लिखते हैं और ऊपर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे देखिए 5 मार्बल्स हमारे पास जो हैं वो रेड है, इसे रेड से सर्कल कर लेते हैं 5 को। 8 वाइट है तो वाइट यहाँ पे एज इट इज़ रख लेते हैं और 4 ग्रीन है, ये 4 हमारे पास ग्रीन है। नाउ रेड के लिए प्रोबेबिलिटी 5 रेड मार्बल्स में से कोई भी बाहर आ सकता है और नीचे आएगा टोटल। सो 5/17 इज़ आवर आंसर। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो नीचे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट वाइट। वाइट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, यानी वाइट कंचों के लिए, वाइट मार्बल्स के लिए, सफ़ेद कंचों के लिए। तो सफ़ेद कंचों के लिए हमें यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब टोटल विल रिमेन सेम। टोटल हमारे पास मार्बल 7, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 17 रहेगा वाइट मार्बल्स के लिए भी। लेकिन वाइट कितने हैं हमारे पास, 8 है, तो आंसर विल बी 8/17। टोटल हमेशा आप नीचे लेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर द ग्रीन मार्बल्स यानी हरे कंचों के लिए, सॉरी यहाँ पे ग्रीन नहीं है बोला गया है, हरा कंचा नहीं होना चाहिए। तो जब हरा नहीं होगा तो उसके ऊपर आप इस तरह से बार लगा लेंगे। नॉट ग्रीन होना चाहिए, लेकिन बाकी कोई और कलर हो सकता है। तो देखिए ग्रीन को हटा के हमारे पास 2 कलर में से कोई भी कलर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 + 8/17, यानी सिर्फ ग्रीन को छोड़ना है, नॉट ग्रीन मतलब बाकी कोई भी कलर हो सकता है। सो 13/17 इज़ आवर आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। एक पिगी बैंक में 150 पैसे के कॉइन्स हैं, 50 1 रुपये के कॉइन हैं, 20 2 रुपीज़ के कॉइन हैं एंड 10 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, अगर ये देखा जाए कि अगर उस पिगी बैंक को उल्टा किया जाता है तो एक कॉइन उससे बाहर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 50 पैसे का कॉइन होगा। व्हाट एंड विल नॉट बी ₹5 कॉइन, और 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा। 2 केसेस हमारे पास दिए गए हैं। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्के गिरने का परिणाम समप्रायिक है, यानी होना ही होना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह 50 पैसे का सिक्का होगा या 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स हम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स यानी जिसे हम बोलेंगे
50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है, वो हमारे पास 100 है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हुआ, लेकिन टोटल हमें कितना पता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे कितने हैं अगर हम यहाँ पे देखें, यानी कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्कों की संख्या जो है हमारी, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है आप ये देखिए। यहाँ पे 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, देन 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के। तो 100 और 50 हुआ 150, उसमें 20 को जोड़ेंगे 170 और 10 180, तो 180 हमारा टोटल है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे के कॉइन्स की, टोटल अपॉन नीचे आता है हमारा, और 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 2 9s एंड 2 5s। सो आवर आंसर इज 5/9। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हमारी 5/9 होगी। अब 5 रुपये का नहीं होना चाहिए, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपये के हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या तो कितने हैं हमारे पास 5 रुपये के सिक्के, 10 सिक्के हैं। तो 180 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 170। 170 में से कोई भी सिक्के आ सकते हैं, लेकिन बस 5 रुपये का सिक्का नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपी कॉइन, यानी 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। टोटल हमेशा सेम रहता है, 180 आएगा, लेकिन 10 हटा दीजिए, उसके अलावा 170 बचते हैं हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल आउट, 17/18 हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स की बात की जा रही है। आप अच्छे से समझिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए कुछ मछलियाँ खरीदी। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। जो उसने निकाली वो फिश कितनी थी, 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो मछली निकाली जाएगी यानी जो फिश निकाली जाए वो मेल फिश होनी चाहिए। तो गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई जो मछली है वह नर मछली होगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिश हम लिख लेते हैं, कितनी हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ फिश। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी हैं हमारे पास, 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 13। अब उसके बाद यानी कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या ये हो गया हमारे पास। ना स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें निकालनी है कि वो मेल फिश होनी चाहिए, मेल फिश यानी नर मछली। तो नर मछली होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। टोटल हमारे पास हमें पता है स्टूडेंट्स 13 है। मेल जो है वो नर मछली कितनी है, 5 है। तो 5/13 इज अवर आंसर। देखिए बहुत सिंपल था, कोई ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होती, बस समझना होता है कि कितनी लैंग्वेज को कंफ्यूज करके दिया जाता है, बट आप बस उसे अगर लॉजिकली समझ लेते हैं तो बहुत आसान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at the one of numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. See figure 15.5 and these are equally likely outcomes. तो यहाँ पे देखिए एक व्हील है, अगर उसको घुमाया जाता है किसी भी संख्या पर जाकर ये एरो रुक सकता है। तो एरो विल रिमेन सेम बट कोई भी नंबर यहाँ पे आके रुक सकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह जो व्हील का पॉइंट है वो 8 पर जाकर रुकेगा, या और नंबर पर रुकेगा, या अ नंबर ग्रेटर देन 2 पर जाकर रुकेगा, और अ नंबर लेस देन 8 पर रुकेगा। एक बार प्रश्न को हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। संयोग यानी चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8
से किसी भी संख्या के इंगित करता है। आप आकृति में देख सकते हैं, यदि यह सभी परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित होगा 8 पर। तो चलिए सबसे पहले 8 को ही देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हमारे पास चांसेस हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 8 हमारे पास आना चाहिए। तो टोटल हमारे पास 8 है, लेकिन 8 में से 8 जो नंबर है वो एक ही बार है, तो 1/8 इज अवर आंसर। सेकेंड, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स जो टोटल हैं वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑड नंबर इसमें 1 3 5 और 7 है, यानी 4 नंबर हमारे पास ऑड हैं जिन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। तो विषम संख्या होने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 4/8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 आप यहाँ पे लेंगे, ये आपका हो गया 1/2। नाउ सेकंड के बाद थर्ड देख लेते हैं। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी 2 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी होगी ग्रेटर देन 2 नंबर होने की, यानी 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या देखिए आप, 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8, हमारे पास ऐसे 6 ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं 2 से बड़े, और टोटल हमारे पास 8 ही है। तो 2 3 6, 2 4 8, सो 3/4 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी 9 से लेस नंबर होना चाहिए। सो 9 से लेस देन 9, 9 से छोटे सभी नंबर हैं, 8 तक सभी 9 से छोटे नंबर हैं। तो यहाँ पे 9 से कम वाली जो संख्या है, 9 से कम सभी संख्याएं हैं। टोटल हमारे पास 8 है और ऑप्शंस भी 8 हैं, 8 1 8, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1। यहाँ पे प्रायिकता पूरी 1 रहेगी स्टूडेंट्स। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।